तो ऐसी कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कम ही लोगों को पता है? अब ऐसा क्यों है कि कम लोगों को क्यों पता है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पाइथन की? क्योंकि स्टार्टिंग में इतना डिटेल में कोई सीखना नहीं चाहता, और जब बच्चे नहीं सीखना चाहते तो टीचर भी डिटेल में इतना सिखाते नहीं हैं। लेकिन अगर आप पाइथन को डिटेल में सीखना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसमें हालांकि मैंने जहाँ तक मैंने देखा था, कुछ यूट्यूब चैनल पे किसी एक पर्टिकुलर बेसिक इन्फॉर्मेशन को बता रखा है, दूसरे ने किसी दूसरी बेसिक इन्फॉर्मेशन को बता रखा है। बट मैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करूँगा, ताकि अगर आप पाइथन पहली बार सीख रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पता हो जो बाकियों को ना पता है, और खैर एंड में आपको हेल्प देगा। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो पहली जो बेसिक इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं पता होती वो है कम्युनिकेशन की, कि हम जो है मशीनों के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं। आपको लग रहा होगा पाइथन के थ्रू, जावा के थ्रू, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मशीन जो है 0 और 1 की लैंग्वेज को समझती है, 0 और 1 की। अब ये क्या है, मतलब कुछ भी लिखा हो बट वो 0 और 1 की लैंग्वेज में होना चाहिए। जैसे 0 1 0 0 1 1 0 0 1। मतलब अगर आपको मशीन को कुछ भी समझाना है तो आप 0 और 1 का ही यूज़ कर सकते हो उसे समझाने के लिए। तो बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम ये लैंग्वेज क्यों नहीं सीखते, हम जावा पाइथन ये सब क्यों सीखते हैं? क्योंकि ये लैंग्वेज जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। हमारे लिए इसे सीख पाना या समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम जावा, C++ इन लैंग्वेजेस को हम सीखते हैं, और इसको फिर कंपाइलर के थ्रू जो है मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। मशीन कोड वो होता है जो लैंग्वेज मशीनों द्वारा समझी जाती है, फिर लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय मशीन्स। मशीन कोड को हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और जिन लैंग्वेजेस को हम सीखते हैं उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, और उनको जनरली हम हाई लेवल लैंग्वेजेस भी कहते हैं। सोर्स कोड मतलब लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय ह्यूमंस, मशीन कोड मतलब लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय मशीन्स। अब सोर्स कोड में मैंने यहाँ पर ये जावा लिखा है, C++ लिखा है, मैंने यहाँ पाइथन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पाइथन का कह लो ये एडवांटेज है, या फिर इसी मामले में पाइथन इनसे आगे है, कि पाइथन को कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है। जैसे जावा, C++ इनको जो है कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब अपनी अपनी बात को मशीन को समझाने के लिए इन्हें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। बट पाइथन के केस में ऐसा नहीं है। पाइथन को कंपाइलर की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी बात को समझाने के लिए। पाइथन पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर बाइट कोड जो है ऑलरेडी एक लो लेवल रिप्रेजेंटेशन है। तो उस लो लेवल रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करती। अब लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं होती। हालांकि यहाँ इसमें PVM का भी रोल होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन, बट उतना डिटेल में आपको अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं NLP वाले लेक्चर में आपको सिखा दूंगा। तो इसमें खैर इतना ही है। तो अब बात कर लेते हैं पाइथन के प्रिंट फंक्शन के बारे में। खैर यहाँ भी मेरे पास कुछ है आपको स्पेशल बताने के लिए, वो मैं एंड में बताऊँगा। अब अगर आप पहली बार कोड कर रहे हो तो खैर ये आपका पहला कोड होगा। जनरली लोग हेलो वर्ल्ड लिखते, बट हम हेलो वर्ल्ड नहीं लिखेंगे, सब यूज़ करते तो हम यूज़ नहीं करेंगे उसको। हम लिखेंगे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इन गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून हो रही है अभी तो अगर प्रिंट फंक्शन का अगर तुम बात करो तो ये नंबर्स को भी प्रिंट कर सकता है। ये एक से ज़्यादा चीज़ों को भी प्रिंट कर सकता है। और ये बुलियन वैल्यूज़ को भी प्रिंट कर सकता है, जस्ट लाइक फॉल्स या ट्रू। बट बाकी अगर आप कोई बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो आप उसमें नोटिस करोगे कि इतना ईजिली आप चीज़ों को प्रिंट नहीं कर पाओगे वहाँ। जितने ईजी से आपने गुड मॉर्निंग प्रिंट कर लिया, नंबर को प्रिंट कर लिया, इससे ज़्यादा वर्ड्स को प्रिंट कर लिए, बुलियन वैल्यूज़ को आपने प्रिंट कर लिया, बट बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इतना ईजी नहीं होता। खैर अगर आप प्रिंट फंक्शन की थोड़ी और बात करोगे तो अगर आप यहाँ पे शिफ्ट प्लस टैब जब आप प्रेस करोगे तो आपके पास ये ऐसे आ जाएगा, डॉक स्ट्रिंग आपके पास ही आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये सेप वैल्यू दिखेगा। अब इस सेप वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड लिखा है, मॉर्निंग लिखा है, हाई लिखा है,
तीनों को मैंने सेपरेटली प्रिंट करा है। सेपरेटली कैसे, यहाँ पर ये कॉमा देख रहे होगे आप, तो कॉमा के थ्रू ये सेपरेट हो रखे हैं, तीनों को मैंने सेपरेटली प्रिंट करा, बट यहाँ पे भी स्पेस है और यहाँ पे भी स्पेस है। तो इसमें और इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है, ये अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अगर मैं सैप इक्वल्स टू स्लैश कर दूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि गुड के बाद स्लैश आ गया, मॉर्निंग के बाद स्लैश आ गया, हाई, एंड में कुछ नहीं आया। तो बीच की जो है ना ये स्पेस, इस स्पेस में क्या आना चाहिए ये आप सैप फंक्शन के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप स्पेस थोड़ा और देखो तो यहाँ पे भी स्पेस आ रहेगा। अगर आप बीच में कुछ नंबर्स टाइप कर दोगे तो यहाँ बीच में नंबर्स आ जाएंगे। तो खैर अगर आप वर्ड्स के स्टार्टिंग में कुछ देना चाहते हो या वर्ड्स के बीच में कुछ देना चाहते हो तो आप इसके थ्रू आप दे सकते हो। तो वही अगर आप यहाँ पे करोगे तो ऐसा कुछ शायद नहीं होगा। तो सी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट यहाँ पे हुआ क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं सेपरेटली हैं, बट ये वर्ड्स जो हैं ये एक ही वर्ड है दोनों, ये मतलब एक ही उसमें आ रखेंगे। और अगर जैसा कि हम यहाँ पर अगर देखें अगर मैं प्रिंट फंक्शन को इसके नीचे ही प्रिंट कर देता हूँ गुड, तो आप ये देखोगे कि गुड के बाद मॉर्निंग नीचे प्रिंट हो गया। अगर आपने पहले ऊपर प्रिंट फंक्शन आप टाइप करके कुछ गुड लिखोगे, फिर नीचे प्रिंट फंक्शन टाइप करके आप कुछ अपनी तरफ से अगर आप कुछ लिखोगे तो एक के नीचे एक आएगा। और अब यहीं पर आपको दिख रहा होगा एंड फंक्शन, एंड में दिख रहा है आपको स्लैश एन दे रखा है। यहीं अगर आप तो आपको दिख रहा होगा कि एंड में 22 आ गया। और अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे तो इसके एंड में भी 22 आ गया। अब ये दोनों एक साथ क्यों आ गए, मेन क्वेश्चन ये है, क्योंकि आपने देखा होगा स्लैश एन दे रखा है यहाँ पर। स्लैश एन का मतलब होता अगली लाइन, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे स्लैश एन को हटा दिया अगली लाइन, मतलब इसने कमांड दे रखा था कि एंड प्रिंट जब फंक्शन के बाद इसके बाद अगर दूसरा कोई प्रिंट होगा तो वो अगली लाइन में आएगा। स्लैश एन का मतलब यहाँ पे दे रखा था, बट मैंने स्लैश एन हटा के 22 लिख दिया, तो इसके एंड में जो है 22 आ गया यहाँ पर, और ये मॉर्निंग फिर इसके बगल में ही आ गया। अगर मैं यहाँ पे स्लैश एन दे दूँ सॉरी, तो फिर से अगली लाइन में आ जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से स्लैश एन होता तो फिर ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, बट अगेन आप इसको भी चेंज कर सकते हो। अब कुछ ऐसी बेसिक बातें जो कम ही लोगों को पता है उसके बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पाइथन जो है किसी एक प्रोग्राम को लिखने से पहले, एक प्रोग्राम को प्रिंट करने से पहले, जैसे एक पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिख रखा है मैंने ये, तो इस प्रोग्राम को प्रिंट करने से पहले पाइथन क्या क्या चीज़ नोटिस करेगा इसमें। तो पहली चीज़ तो नोटिस करेगा कि जो उसने ऊपर से लेकर नीचे का जो फ्लो है, ये ऊपर से लेकर नीचे जो फ्लो आ रहा है ये मेंटेन हो रखा है या नहीं। जैसे यहाँ पे तुम देखो मैंने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का जो फ्लो है मैंने मेंटेन करके रख रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक का जो फ्लो है मैंने मेंटेन कर रखा है। अब फ्लो मेंटेन कर रखा मतलब जैसे मैंने फॉर जो है ये मैंने फॉर लूप लगा रखा है, फॉर आई इन कंपनी मैंने फॉर लूप लगा रखा है। ये फॉर लूप जो है इन 4 कोड के ऊपर ही आएगा, इन 4 इंस्ट्रक्शन के ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ जैसे ही मैंने फॉर लूप को नीचे लगा दिया, इन 2 इंस्ट्रक्शन के जस्ट नीचे लगा दिया, 2 कोड के नीचे लगा दिया, तो इसने मुझे एरर दे दिया। क्यों एरर दे दिया इसने मुझे, क्योंकि मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक का जो फ्लो है मैंने उसको मेंटेन नहीं कर रखा इसमें, इसलिए यहाँ मुझे एरर दे दिया, यहाँ पे कोड जो है प्रिंट हो गया। तो पहली चीज़ जो पाइथन जो है एक प्रोग्राम को प्रिंट करने से पहले नोटिस करता है वो है ऊपर से लेकर नीचे तक का फ्लो। ये ऊपर से लेकर नीचे के सही फ्लो में जा रहा है या नहीं ये प्रोग्राम। और दूसरी चीज़ जो पाइथन नोटिस करता है वो है फंक्शंस की स्पेलिंग। तुमसे यहाँ पे रेटिंग की स्पेलिंग नहीं पूछेगा, ड्यूरेशन की स्पेलिंग नहीं पूछेगा, लेकिन अगर तुमने अपेंड की स्पेलिंग गलत लिख दी तो तुम्हें ये एरर दे देगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई हर एक फंक्शन का अपना प्रॉपर वर्क होगा था। अगर तुम फंक्शन को ही नहीं बताओगे कौन सा फंक्शन तुम यूज़ कर रहे हो
तो तुम्हें वर्क नहीं मिल पाएगा। तो अगर तुम्हें वर्क प्रॉपर चाहिए तो तुम्हें फंक्शन जो है प्रॉपर देना पड़ेगा, मतलब तुम्हें फंक्शन की स्पेलिंग सही लिखनी पड़ेगी। और अपेंड जो है फंक्शन है यहाँ पर। तो पहली चीज़ तो हो गई ऊपर से लेकर नीचे तक का फ्लो। दूसरी चीज़ हो गई इन फंक्शंस की स्पेलिंग। अब तीसरी चीज़ जो पाइथन नोटिस करता है वो है प्रॉपर वे, कि यहाँ से यहाँ तक का। जैसे पाइथन ऊपर से लेकर नीचे तक का फ्लो में देखता है, वैसे ही यहाँ से अप से डाउन का फ्लो चेक करता है, वैसे ही लेफ़्ट से राइट का भी फ्लो वो चेक करता है कि यहाँ से यहाँ तक के फ्लो में तुमने सही लिख रखा है या फिर नहीं। अगर तुमने अपेंड जो है तुमने यहाँ हटाकर फाइंड की जगह रख दिया तो फिर तुम्हें एरर दे देगा, तुम्हारा कोड ढंग से वर्क नहीं करेगा। तो हमने इसमें 3 चीज़ें सीखी। पहला ये कि पाइथन ऊपर से लेकर नीचे तक का फ्लो चेक करता है, पाइथन इनकी स्पेलिंग चेक करता है, इन फंक्शंस की स्पेलिंग चेक करता है, और ये लेफ़्ट से राइट तक का भी फ्लो मेंटेन करता है। तो वीडियो खैर यहीं तक है। तो वीडियो खैर बस यहीं तक थी। आई होप आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।